हल्का गुहला से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनू मंचल ने एक गरीब परिवार की बेटी की शादी में भाग भरकर इस पुरानी परंपरा को साकार किया है कि बेटियां सभी की साझी होती हैं। सर, इसके ऊपर तो मैं एक ही बात कहूंगा। देखो, जो भी गरीब कन्या है वो सांझी होती है, लड़की हमेशा सांझी होती है। और इसमें जब मुझे पता लगा भाई ये गरीब है, तो मेरे साथियों से मैंने सलाह करी और इनसे निर्णय लिया हमने भाई आप सारे साथी चल करके गांव में बात करेंगे, उसका जो भी हमारे सहयोग हो पाया हमने उतना उसका सहयोग किया। और रही वाटर कूलर की बात, जब हम वहां पे गए ना तो बच्चों की एक ही डिमांड थी, सर हम पानी के लिए बड़े तंग हो रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा भाई किस चीज की जरूरत है? बोले जी हमें पानी से हमने बाहर से लाना पड़ता है। तो वो बोले सर, मैं बोलो क्या क्या चाहिए? वो बोले हमें वाटर कूलर चाहिए सर। तो मेरे एक साथी और था, कुछ उन्होंने शो करा कुछ मैंने शो करा और उनकी हमने वाटर कूलर लगवा करके उसी टाइम उनकी वहीं पे पूरी कर दी। और बच्चों के चेहरे पे जब हमने देखी ना तो इतनी खुशी थी, बड़े खुश थे सारे के सारे बच्चे। वे पढ़ने वाले बच्चे थे और सारे ही गरीब समाज के बच्चे थे। कोई गोला चीका का था, कोई कैथल का था, कोई फतेहाबाद का था, कोई सरसा का था, यानी कि ऑल हरियाणा का बच्चा था वहां पर। पूरे हरियाणा में आप समाज सेवा कर रहे हैं, तो ये खर्च कहाँ से वहन करते हैं? सर खर्च तो मेरे साथ ही है, जो मैं थोड़ा थोड़ा शौक सबसे मिलता है। मेरी टीम है, कहीं से अगर मैं रुपया पाता हूँ तो चुन्नी मेरे साथी पा देते हैं। सारे रण मिलकर हम सब साझा काम करते हैं, सामाजिक काम करते हैं। और इससे ऊपर मेरे पास कोई इतना धन तो है नहीं कि मैं अकेला कर दूंगा। ये तो एक टीम है सर मेरे पास। आप कई वर्षों से समाज सेवा करते हैं। गोलाची का क्षेत्र के अंदर पहले आपका नाम नहीं था, लगातार आपका नाम ऐसे अच्छे कार्य करने के दौरान अभी कुछ ही समय पहले बना है। तो क्या आगे भी समाज सेवा इसी तरह से जारी रहेगी क्षेत्र के अंदर? सर मैं तो परमात्मा से यही चाहूंगा, सर कि ऐसे ही मेरे हाथों समाज सेवा कराता रहे और मेरे साथियों से कराते रहे। और सर मैं तो एक चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जगह छोटा सा सिपाही, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल रहा हूँ। जितनी मुझसे सेवा हो पाएगी मेरे साथियों से, मेरी टीम से हो पाएगी, हम पहले भी करते रहे हैं और आगे भी जन जन की सेवा ऐसे ही करते रहेंगे। आप कहते हो कि कांग्रेस की टिकट कांग्रेस पार्टी द्वारा मुझे यस कर दी गई है। आपसे पहले और भी कई नेता है, दिल्लू राम बाजीगर है, नरेश डांडे है, और भी कई आपसे पहले नेता हैं जो वो भी कहते हैं कि टिकट हमारी पक्की है। तो ऐसे में किस मुद्दों को लेकर आप कांग्रेस आपको टिकट देगी? भी आप ऐसे कौन से कार्य कर रहे हो या किसके कहने पर आप कह रहे हो भी मुझे टिकट क्लियर तौर पर कांग्रेस की मिलेगी और मैं समाज के लिए सेवा करूंगा? सर मैं किसी के कहने पे नहीं कह रहा, मैं सिर्फ जन जन तक अपनी सेवा कर रहा हूँ। और सेवा के आधार पे मैं चाहता हूँ अगर पार्टी मुझ पर विश्वास करेगी तो मैं जनता की सेवा करने पर पूरा उतर पाऊंगा। अगर जनता ने आपको मौका दिया तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? सर यही रहेगी सब कुछ। देखो, जनता के बीच में रह करके ही सेवा होती है। अब हम जिस गांव में भी जा रहे हैं, आज मैं 5-6 गांव घूम करके आया हूँ, सभी ने हमें इतना प्यार और स्नेह मिलता है ना, बड़ा खुशी होती है। गोलाची का नशे का हब है, यहाँ पर नशा बहुत ही ज्यादा बिकता है। हालांकि पूर्व विधायकों द्वारा काफी प्रयास भी किए गए लेकिन रोकथाम नहीं हो पाई। तो क्या विधायक बनने के बाद नशे को जड़ से खत्म किया जाएगा? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो नशा ही खत्म करना है, क्योंकि नशे के कारण युवा पीढ़ी बिल्कुल गलत रास्ते की तरफ चली गई है और युवा बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं नशे से। क्योंकि जो हमारे विधायक रह चुके हैं पहला, उनके गांव के अंदर इतना नशा बिक रहा है। मैंने पहले भी कोई कहा है कि गांव के अंदर मांगेंगे तो हम टॉफी और पुड़िया के अंदर हमें नशा मिलता है। और वो विधायक कहता है, वो चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की जो राष्ट्रीय नेता है एक, उनकी बराबरी करते हैं और उनके बारे में उनसे बोल के 10 आदमी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के पीछे रहते हैं, जय बोलो दीप की, हरियाणा के दीप की, जय बोलो रणदीप की। सर वो एक राष्ट्रीय नेता है। और कुलवंत बाजीगर जी कहते हैं कि उनके पीछे 5 आदमी रहते हैं, 10 आदमी रहते हैं। कांग्रेस का राज पहले भी था, पहले भी यहाँ से विधायक कांग्रेस से बने हैं, तब भी यहाँ भ्रष्टाचार अधिक था, नशे का कारोबार था, तब रोकथाम क्यों नहीं हो पाई? आप इसे कैसे कवर कर पाए? सर देखो, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जब कांग्रेस पार्टी का राज था, आप जाके पता करके देख सकते हो कैथल शहर के अंदर कितना विकास हुआ है और नशा नहीं था कैथल शहर के अंदर। और आज जगह जगह देख लो ना कितनी वारदातें हो रही है सरकार के अंदर, गोलियां चली है जगह जगह। अब भी बालाजी कॉलोनी है, वहां पर सरेआम गंडाशियों के साथ एक दूध वाले की दुकान है मंडी और गंडाशियों के साथ उसको काटा गया है। लेकिन वो बिल्कुल सरसरी बदमाशी इस सरकार के अंदर हुई, कांग्रेस सरकार के अंदर ऐसी बदमाशी नहीं थी। क्या जनता को संदेश देना चाहोगे भी आप
विधायक बनने के बाद मैं ये सब कार्य करूंगा और जनता मुझे सहयोग देगी। सर अगर जनता का ऐसे ही मेरे ऊपर प्यार बना रहा और पार्टी हाईकमान ने हमारे ऊपर विश्वास करा, हम तो एक छोटे से सिपाही है कांग्रेस पार्टी। मैं तो चाहता हूँ, मैंने समाज सेवा बहुत करी है, लेकिन कुछ साथियों ने कहा जब भाई सेवा ही करनी है, क्योंकि एक राजनीति के थ्रू भी सेवा हो सकती है, वो भी एक सेवा का जरिया है। बाबा साहब ने भी कहा है, जब तक आप राजनीति नहीं करोगे तो आप जनता की सेवा नहीं कर सकोगे, समाज का भला नहीं कर सकोगे। अगर समाज का भला करना है तो राजनीति में भी आपको जाना पड़ेगा। गोहला चीका से कुलभूषण शर्मा की रिपोर्ट, कैमरामैन युगमार्ग टीवी।